आपका स्वागत है हिंदी व्याकरण क्लासेज में। चर्चा करेंगे उपसर्ग पे। अब ये जो उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होते हैं उन पे पहला देखिए पुरुष और पुर। पुरुष, पुरुष और पुर, ज्यादा कुछ नहीं है। पुरुष और पुर दोनों का अर्थ क्या होता है? सामने या आगे, सामने या आगे, दोनों का अर्थ होता है सामने या आगे। कारण क्या है वो देखिए, जब अघोष व्यंजन आएगा पुरुष का प्रयोग होगा और घोष व्यंजन आएगा तो पुर का प्रयोग होगा। सब देखिए, पुरस्कार, पुरस्कृत, पुरुषचरण और पुरोहित और पुरोधा, पुरोधा, पुरोहित। यह संधि कार्य हो रहा है पांचों ही शब्दों में। संधि कार्य यहाँ देखिए, विसर्ग संधि का पहला नियम था अविसर्ग के बाद में कोई घोष व्यंजन आएगा तो अविसर्ग औ में बदलेगा, और विसर्ग के अविसर्ग के बाद में क्या आएगा? कार शब्द हमने किया था, वह दंत्य स होगा। दंत्य स हो रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो रहा है? अविसर्ग के बाद में स आएगा तो तालव्य स होगा। इतनी सी बात है, ज्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट उपसर्ग देखिए आतम। आतम उपसर्ग है। आतम का अर्थ होता है स्वयं। आतम का अर्थ होता है स्वयं। आतम का अर्थ स्वयं या खुद या स्वयं। आतम कथा सामान्य शब्द है। आतम कथा, आत्म बल, आत्म ज्ञान, आत्म ज्ञान, आत्मचरित्र सामान्य शब्द है। लेकिन कई बार क्या होता है, कभी कभार पूछ लिया जाता है कि आत्म उपसर्ग लगा हुआ शब्द कौन सा है, तो आपको सभी उपसर्गों के बारे में जानकारी होना जरूरी है। फिर सह उपसर्ग है। सह का अर्थ होता है साथी। सह का अर्थ होता है साथी या सॉरी साथ। सहपाठी, साथ पढ़ने वाला। सहचर, साथ चलने वाला। सहकर्मी, साथ काम करने वाला। दो शब्द आपको मिलेंगे, एक सहोदर, एक सहानुभूति। सहानुभूति और सहोदर शब्द को देखिए, संधि कार्य हो रहा है। सहोदर एक मात्रा है, गुण संधि होगी। अ यहाँ के बाद में उ आएगा तो औ बनेगा। विच्छेद करेंगे हम यहां से, सहदन उदर। उदर में आप उद उपसर्ग मत करना, उदर मूल शब्द है। पेट होता है अर्थ सहोदर। सहानुभूति, सहा, सहदन, अनुदन, अनुपसर्ग और होगा अनुदन भूति, सहानुभूति। यहां संधि कार्य हो रहा है। स उपसर्ग है नेक्स्ट अपना। स उपसर्ग है जिसका अर्थ क्या होता है? अपना। ये शब्द भी आपने देखे होंगे, अपना। स्वराज, स्वतंत्र, स्वासन, स्वाधीन, स्वार्थ। इन शब्दों को देखिए, दोनों को। पहले शब्द जैसे स्वराज है, स्वतंत्र है, स्वभाषा है, स्वरचित है, ये सामान्य शब्द जिनमें पता चल रहा है। लेकिन फर्क जो है ये सव, एक आपको पता है सु उपसर्ग भी हमने किया था, संस्कृत का उपसर्ग है। वैसे पहले आधा व्यंजन देख के आप कहीं सु उपसर्ग मत कर देना। इनमें उपसर्ग कौन सा है? सव। और ये स्वाधीन और स्वार्थ शब्दों को देखिए, दोनों में दीर्घ संधि हो रही है। आ का स्वर है सव, धन अधीन। अब अधीन में भी आपको पता है एक उपसर्ग है दीर्घ संधि के अनुसार ही, अधिधन इन, अधिधन इन। स्वार्थ में क्या है? स्वमन अपना, अर्थ अपना भला चाहने वाला होता है स्वार्थ, स्वार्थी, सौधन अर्थ। सौ का अर्थ होता है अपना। इसी प्रकार मोस्टली पूरा, पूरा का अर्थ पुराना। पूरा उपसर्ग काफी बार पूछा हुआ है।
ज्यादा शब्द नहीं है, लेकिन ऑप्शन जब आएगा तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि पूरा उपसर्ग है या नहीं है। तो पूरा पे देखिए, पुरातन, पुरातत्व, पुराकथा और पुरावशेष। पुरावशेष शब्द को देखिए, पुरावशेष शब्द का अगर हम संधि विच्छेद करें तो दीर्घ संधि के अनुसार होगा, या आकाश और है पुरा धन अवशेष। अब अवशेष शब्द में भी कौन सा उपसर्ग है? अ उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? अ उपसर्ग। एक शब्द है पुराण, शब्द है पुराण, पुराण शब्द में भी क्या है? पूरा उपसर्ग है। पुराण शब्द को मोस्टली याद रखना, क्योंकि जिस शब्द में ज्यादा शब्द नहीं बड़ा शब्द नहीं बचता है, या एक शब्द जैसे पुराण में पूरा अलग करेंगे, न्याय बचेगा, मूल शब्द क्या बचेगा? न्याय बचेगा। इस न्याय के कारण कई बार क्या होता है, आप उपसर्ग अलग ही नहीं कर पाते हो। जितना छोटा शब्द होगा, कम वर्ण होंगे, उसका उपसर्ग अलग करना कठिन होता है। नेक्स्ट उपसर्ग है स्वयं। स्वयं का अर्थ होता है खुद, स्वयं का अर्थ होता है खुद, स्वयं इसका अर्थ है खुद। जैसे स्वयंवर है, स्वयं सिद्ध है, और स्वयं पाणी है। अब इस पाणी हाथ को, पानी को ध्यान से देखना। राजस्थान में, मारवाड़ी में तो पानी जल को बोलते हैं, लेकिन हिंदी में पानी का अर्थ होता है हाथ। पानी का अर्थ क्या होता है? हाथ होता है। और वो जो पानी होता है जल वाला, ये पानी होता है, और पानी हाथ, दो युगम आते हैं, पानी और पानी। पानी का अर्थ हाथ होता है, और पानी का अर्थ जल। ध्यान से रखना याद। स्वयं पानी, स्वयंशील, स्वयंवर, स्वयं, स्वयंभू भी होता है, स्वयंभू। नेक्स्ट उपसर्ग है इति। इति का अर्थ क्या होता है? ये कोई उपसर्ग नहीं है, ये अव्यय है जो उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होते हैं। इति, इति का अर्थ होता है समाप्ति। इतिश्री, इतिश्री, इत्यादि संधि हो रही है। कौन सी संधि है? यन संधि है। इति धन आदि, इति धन आदि, और इतिहास, और इतिवृत्ति, इतिवृत्त। इति का अर्थ होता है समाप्ति। एक उपसर्ग है तिरस। तिरस का अर्थ होता है विरोध। तिरस का अर्थ होता है विरोध। तिरस्कार है, तिरस्कृत है, विरोध करना, कोई चीज, किसी का विरोध करना, तिरस उपसर्ग होता है। तिरस्कार का, तिरस्कार, तिरस्कृत। इसी प्रकार उपसर्ग है सत। सत उपसर्ग होगा, आपको इस सत पे ध्यान देना है, सत नहीं करना है। उपसर्ग क्या होगा? सत। सत का अर्थ क्या होता है? सत का अर्थ होता है अच्छा। क्या होता है? अच्छा, अच्छा ही होता है सत का अर्थ। सत्कर्म है, सज्जन, या सज्जन में देखिए संधिकारी होगा, सज्जन जन होगा। इसी प्रकार सच्चरित्र, सज्जन चरित्र, और दो शब्द देखिए, सदगति और सदधर्म। इन शब्दों को ध्यान से देखिए, कहीं आप आधा दे देकर सद मत कर देना। उपसर्ग क्या होगा? सत्य होगा। क्या होगा? सत्य। उपसर्ग में क्या है? रटा मारते हैं आप शब्दों का, शब्दों का रटा नहीं मारना, तरीका देखना है कि तरीका कौन सा है। उपसर्ग, ये सत्य उपसर्ग होता है या नहीं होता है? उपसर्ग याद करने आपको, और उपसर्गों का आपको अर्थ आना चाहिए। अर्थ आएगा तो विलोम शब्द होंगे, युगम शब्द होंगे, वाक्यांश के लिए एक शब्द होंगे, पर्यायवाची भी आसान हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए आप, इसमें एक उपसर्ग सत, तिरिस हो गया। साक्षात भी होता है। साक्षात का अर्थ होता है सामने, साक्षात्कार,
साक्षादरम, ये तो थे, इसका अर्थ होता सामने। उपसर्गों की कमी नहीं है, अव्यय हैं जो संस्कृत के अव्यय हैं वो उपसर्ग की तरफ प्रयुक्त हो रहे हैं। ये सारे अव्यय थे जो अभी हमने किए। अब हम करेंगे हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग जिन शब्दों में लगेंगे वो सब तद्भव का निर्माण करेंगे। और ये शब्द किसका निर्माण कर रहे थे? तत्सम का। किसका कर रहे थे? तत्सम का। आइए चर्चा करते हैं हिंदी के उपसर्गों को। हिंदी के उपसर्ग आसान है, लेकिन आपको इस बात का पता होना चाहिए कि ये उपसर्ग है या नहीं। पहला है अन। अन का अर्थ होता है नहीं। और अध, अध का अर्थ होता है आधा। एक हमने संस्कृत का अव्यय किया था, संस्कृत का अव्यय किया था अदय। इसका अर्थ होता है नीचे। इसका अर्थ होता है नीचे। इसमें संधि कार्य हो रहा था, इसमें कोई संधि, हिंदी के उपसर्गों में अधिकतर उपसर्गों में संधि कार्य नहीं होगा। अन, अन वाला देखिए, अनमोल, अनबन, अनसुनी, अनदेखी या अनदेखा। सीधा पता चल रहा है कि अन उपसर्ग होगा। लेकिन एक उपसर्ग हमने अव्यय भी किया था संस्कृत का, अन, जिसका प्रयोग स्वर से पहले किया जाता है, स्वर से पहले किया जाता है। अनपढ़ शब्द है, ये इसी के अंतर्गत आएगा। अध पे बात करें तो अधमरा है, अधपका है, अधमरा है, अधपका है, अधगला है, अधजला है। बहुत शब्द। अध का अर्थ क्या होता है वो अर्थ याद रखना। अध का अर्थ आधा होता है। फिर उपसर्ग है ऊ। ऊ उपसर्ग है, ऊ का अर्थ क्या होता है? ऊंचा। क्या होता है? ऊंचा। ऊ उपसर्ग है, ऊ का अर्थ क्या होता है? ऊंचा होता है। जैसे ऊंचका, उजड़ना, उतावला, उतारना। शब्द बहुत है, लेकिन वो उपसर्ग याद रखना। उपसर्ग जहां आएगा अर्थ तो परिवर्तन करेगा। ऊंचका, उजड़ना, उतावला, उतारना। एक उपसर्ग है उन, इस पे चर्चा करेंगे। उनका अर्थ होता है एक कम। हिंदी में हिंदी पढ़ोगे तब आएगा। जैसे उनका अर्थ होता है एक कम। जैसे 19। अब 19 से हम पूछ ले मूल शब्द क्या है 19 में? उनदन, 20। 20 में एक कम 19। इसी प्रकार 29, 39, 49, उनदन 50, 59, उनदन 60, 69, उनदन 70। और राजस्थान का सबसे विवादित शब्द 79। उनदन 80। या 90 में एकम और 90 में एकम और 80 में एकम में दिक्कत रहती है। उनदन। चर्चा कर रहे थे 79 पे। 79 देखिए, उनदन 80 होता है, 79 होता है और 89 होता है, और 89 होता है। उनका अर्थ होता है एक कम। जितने भी हिंदी में गिनती है 1 से लेकर 100 तक, वो आपको शुद्ध लिखनी आनी चाहिए। कई बार क्या होता है शब्द शुद्धि में आ जाता है, अगर गलत हो गया तो ज्यादा दिक्कत होती है। और अब देखिए आप नेक्स्ट उपसर्ग औ। औ उपसर्ग है जो औ का तद्भव रूप है औ। औ का अर्थ भी, औ का बुरा होता है तो औ का भी बुरा ही होता है। औगुण, औगड़, औगड़, औगट, औगट,
औसत, अवतार, ये शब्द है। अवतार शब्द है, अवतार होता है, औसर अवसर होता है, अवगुण अवगुण होता है। इसी प्रकार नेक्स्ट उपसर्ग देखिए कु। कु का अर्थ भी क्या होता है? बुरा होता है। कु का अर्थ भी क्या होता है? बुरा होता है। कुपुत्र, कुमारक, कुख्यात। अब कुख्यात का विलोम करेंगे तो विख्यात हो जाएगा। कुख्यात, कुरीति, कुरीति। ये जो उपसर्ग है हिंदी के, इनके सभी शब्द आपको याद करने होंगे। सीधा सा प्रश्न आ जाएगा, को लगा हुआ उपसर्ग लगा हुआ शब्द कौन सा नहीं, और पहचान भी नहीं पाओगे। या संधि कार्य नहीं हो रहा है, सीधे शब्द आ रहे हैं। नेक्स्ट उपसर्ग है भर। भर का अर्थ होता है पूरा। भर का अर्थ होता है पूरा। भरपेट, भरसक, भरकम, भरपाई, भरमार, ये शब्द। पर के बाद में पर। पर का अर्थ होता है दूसरा। पर का अर्थ होता है दूसरा। जैसे परहित, दूसरे का हित। परदेश, दूसरा देश। और दो शब्द देखिए, परोपकार और पराधीन। संधि यहां क्लियर होगी इन उपसर्गों में। स्वाधीन, स्वयं के अधीन। पराधीन, दूसरे के अधीन। परोपकार, दूसरे का उपकार। संधि करेंगे, गुण संधि है। परधन, उपकार। उपकार में भी कौन सा उपसर्ग है? उप उपसर्ग है। और पराधीन की संधि करेंगे, परधन, अधीन। अधीन में कौन सा उपसर्ग है? आदि उपसर्ग। दो दो उपसर्ग लगे हुए शब्द है, पराधीन, परोपकार। पराधीन में कहीं परा मत कर देना। आता है पराधीन, पहले हमने परा उपसर्ग किया था। परातन, पराजय, पराभाव, पराकाष्ठा, उसी में ये शब्द आएगा पराधीन। पराधीन शब्द ऑप्शन में आया और पूछ ले परा लगा हुआ शब्द, उपसर्ग लगा हुआ शब्द कौन सा नहीं है, तो पराधीन में परा नहीं है, उपसर्ग कौन सा है? पर है। परधन, अधीन। नेक्स्ट उपसर्ग एक और देखिए, बिन। बिन का अर्थ होता है बिना। बिन का अर्थ होता है बिना। बिन खाया, बिन ब्याया, बिन बोया, इसी प्रकार बिन बुलाया, बिन जाया शब्द होंगे। बिन का अर्थ क्या होता है? बिना। संख्यावाची उपसर्ग है नेक्स्ट। ये उपसर्ग आपके समास में भी काम आएंगे। अव्यय भाव समास करते हैं, उसमें उपसर्ग लगे हुए शब्द अव्यय भाव के होते हैं। और संख्यावाची उपसर्ग हमेशा द्विगु समास के होते हैं, जैसे दु, ती, चो, पच। दुनाली, दू का दो है, ती का तीन है, चौ का चार और पच का पांच अर्थ होता है। दुनाली, दुलती। अब दिमाग में आ रहा होगा दुबला, दुबला भी होता है। दुकाल, इसी प्रकार तिराहा, तीन राहों का संगम। तिकोना, तिमार, तिरंगा, चौपे चौपाल, चौमासा, चौकना। सावधान होता हो। पच पे बात करें, पचरंगा, पंचवटी, पंचमंडी। ये संख्यावाची उपसर्ग है हिंदी के, जो आपके द्विगु समास में काम आए। नेक्स्ट उपसर्ग आप देखिए, का उपसर्ग होगा। का अर्थ क्या होता है? बुरा ही होता है। कै कूद दोनों का अर्थ बुरा ही होता है। कै देखिए, कपूत, कठोर। कठोर शब्द को ध्यान से देखना, कपूत, कठोर, कलंक। इसी प्रकार स और सु दोनों का अर्थ अच्छा होता है या सहित होता है। सहित, याच।
स पे चर्चा करें, साहित्य को ले लें, सफल, सजीव। लेकिन एक शब्द है सावधान, संधि शब्द है, याद है कि आ बन रहा है, सैदन औदन धान, सैदन औदन धान, सैदन औदन धान, सैदन औदन धान। सु पे चर्चा करें, सु पे शब्द ज्यादा नहीं है, लेकिन जैसे सुजान, सुगढ़, सुडोल, इस प्रकार के शब्द स या सु लगे हुए शब्द किसके होते हैं? तद्भव। किसके होते हैं? तद्भव। ये तद्भव शब्दों का निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है? ज्यादा हिंदी उपसर्ग परीक्षा में नहीं आएंगे, लेकिन जब भी आएंगे आपका खोटा होगा प्रश्न, गलत प्रश्न होगा, क्योंकि आप पहचान नहीं पाएंगे किस शब्द में स लगा हुआ है और किसमें नहीं लगा हुआ। तो इसमें भी अभ्यास आपको करना है। जब शब्द आपके आगे आए तो आपको अभ्यास करना चाहिए। नेक्स्ट उपसर्ग है आप। आपका अर्थ होता है स्वयं, आप बीती, आप देखी, आप कही, आप कही, आप बीती, आप सुनी, आप काच, आप काच। इसी प्रकार नाना। नाना का अर्थ क्या होता है? वो नाना नहीं है रिश्ते वाला, नाना का अर्थ होता है प्रकार। नाना का अर्थ होता है प्रकार। शब्द देखिए, नाना प्रकार, नाना रूप, नाना रूप, नाना जाति। इसी प्रकार नाना, नाना जाति है, नाना विविध रूप हो जाएगा, नाना, नाना पे काफी शब्द आएंगे, नाना विकार हो जाएगा। नेक्स्ट शब्द है का। का उपसर्ग को ध्यान से देखना, का अर्थ भी बुरा ही होता है। काजल, काजल, कायल, कापत, कातर, कापुरुष। ये विलोम शब्द में काम आने वाले उपसर्ग है आपके जितने भी हमने किए हैं। एक उपसर्ग है न। न उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? नहीं। न का अर्थ क्या होता है? नहीं। न और सम दो बचे हिंदी उपसर्ग में, न और सम। न और सम। न उपसर्ग का अर्थ होता है नहीं, सम का होता है समान, सम का होता है समान। जैसे नग, ये राजस्थानी वाला नग नहीं है जो हमें घर पे अक्सर कहते हैं नग, वो नग नहीं है। नैमन नहीं है गैमन गमन, जहां हम जा नहीं सकते या पहुंच नहीं सकते, वो होता है नग। नग किसको बोलते हैं? पर्वत को बोलते हैं नग। इसी प्रकार नपुंसक, जिसमें पुंसक नहीं है, नाकुल, नास्तिक। अब नास्तिक शब्द में कहीं आप ना उपसर्ग मत कर देना, संधि कार्य होगा नास्तिक। इसी प्रकार सम हमने संस्कृत उपसर्ग में भी किया था, लेकिन उसमें फर्क क्या था? मैं आधा था या मैं पूरा। समतल, समकोण, समकालीन, बहुत शब्द है, समचतुर्भुज। सम में मैं पूरा है हिंदी के उपसर्ग में, और संस्कृत के उपसर्ग में मैं आता हूं। ये तो थे हिंदी के उपसर्ग। आइए चर्चा करते हैं विदेशी उपसर्गों पे। अब विदेशी उपसर्ग है, उनका प्रश्न किस प्रकार का आता है, पहले तो उस पर ही चर्चा कर लेते हैं कि विदेशी उपसर्ग, विदेशी उपसर्ग हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में जब से भाषा का निर्माण शुरू हुआ, भाषा में जैसे जैसे हमारे देश पे अन्य जातियों का राज रहा है, अरब से मुसलमान आए, अरबी, फारसी, उर्दू, पुर्तगालियों के, अंग्रेजों के शब्द हमने अपनी भाषा में ग्रहण किए, तो उनकी भाषाओं के शब्दों को ग्रहण किया तो उनके साथ उपसर्गों को भी ग्रहण करना पड़ा, और उन उपसर्गों को हिंदी में विदेशी उपसर्ग कहते हैं। ये उपसर्ग जब लगे होंगे तो वो विदेशी शब्द ही होंगे, तभी तो ये लगते हैं। तो आप जब शब्द विचार में हम चर्चा करेंगे, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, इनसे आपको विदेशज शब्द पहचानने में दिक्कत नहीं आएगी। विदेशी शब्द अब पूछ ले निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी शब्द है, तो आप ये जब उपसर्ग लगा होगा तो सीधा आपको पता चल जाएगा, हाँ ये विदेशी शब्द है।
विदेशी उपसर्ग में हम अरबी फारसी और अंग्रेजी के उपसर्गों पे चर्चा करेंगे अर्थ वही है लेकिन भाषा अलग होने के कारण उपसर्ग अलग। जैसे पहला है बे। बे का अर्थ क्या होता है? बे का अर्थ होता है रहित। बे का प्रश्न आ जाए विदेशी उपसर्ग निम्नलिखित में से विदेशी उपसर्ग कौन सा नहीं है, तो आज इसके लिए आपको उपसर्ग आने चाहिए। बे का अर्थ होता है रहित। पहला शब्द है बेवफा, बेदर्द, बेवजह, बेसमझ। बहुत शब्द है बे पे, आपने देखे भी होंगे और पढ़े भी होंगे। बे के बाद में जो उपसर्ग है दर। दर का अर्थ होता है असल में बे का दर का अर्थ क्या होता है? में। जैसे दरखास्त, दरमियान, दर हकीकत। दर का अर्थ क्या होता है? में, दरखास्त, दरमियान, दर हकीकत। जो आकर्षक शब्द होते हैं वो अरबी फारसी के हैं। जैसे बा है, बा उपसर्ग है, बा का अर्थ होता है साहित्य। कोर्ट कचहरी में आप जाते हैं, ये शब्द आप सुनेंगे। बाकायदा, बामुलाइजा, बाकायदा, बामुलाइजा, बाअदब, बाअदब, बाइज्जत। अब आपको पूछ ले इज्जत शब्द किस भाषा का, क्या देशज है, क्या तत्सम है, क्या तद्भव है, क्या विदेशी है, तो आप सीधा बता सकते हो बाइज्जत किसका है? विदेशी। इसी प्रकार कम का अर्थ अल्प या न्यून। अब कमजोर, कमबख्त, कम उम्र, ये सब कम का अर्थ होता है अल्प। ला उपसर्ग है। ला का अर्थ क्या होता है? बिना या रहित या परे। लाइलाज, लापरवाह। अधिकतर शब्द विदेशी भाषा के होंगे, विदेशी उपसर्ग लगा होगा। लाइलाज, लापरवाह, लावारिस, लाजवाब। ना उपसर्ग इसी प्रकार। ना उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? नहीं। ना का अर्थ क्या होता है? नहीं। ना उपसर्ग होता है, ना का अर्थ होता है नहीं। मैंने अभी एक शब्द करवाया था नास्तिक। नास्तिक में ना नहीं है, ना उपसर्ग है। नापसंद, नालायक, जो लायक नहीं है नालायक, अक्सर सुनने में आता है बेरोजगारों के लिए। नाराज, नादान, नासमझ। बहुत शब्द है ना आपको। ये तो आपको उपसर्ग के बारे में परिचय दे रहे हैं, इसलिए थोड़े बहुत शब्द मिल रहे हैं आपको। पीडीएफ में भी आपको शब्द मिलेंगे और आपको स्वयं को भी अभ्यास करना है शब्द ढूंढने। अखबार आता है, अखबार में से शब्द ढूंढिए। किताबों से नहीं कुछ नहीं होता, अखबार में से शब्द ढूंढने पड़ेंगे आपको। नेक्स्ट उपसर्ग है आपके लिए बद। बद का अर्थ क्या होता है? बद का अर्थ बुरा होता है। बद का अर्थ बुरा होता है। बदबू, एक खुशबू होता है, एक बदबू होता है। बदकिस्मत, बदचलन, बदनाम। बद का अर्थ क्या होता है? बुरा होता है। और इसी प्रकार खुश, इसी प्रकार कौन सा उपसर्ग है? खुश उपसर्ग है। खुश का अर्थ होता है श्रेष्ठ या अच्छा। खुशबू, खुशहाल, खुशबूदार, खुशमिजाज,
खुशकिस्मत, ये इसका अपोजिट है बिलोंग। हर उपसर्ग है, हर का आपको पता है प्रतीक, हरदम, हर वक्त, हर रोज, हर घड़ी, हर का होता है प्रतीक। पहचानने में आसान है, लेकिन आपको इसके लिए उपसर्ग की जानकारी तो होनी चाहिए कि हर उपसर्ग होता है। जैसे उपसर्ग है खुश, सर उपसर्ग है, सर का अर्थ क्या होता है प्रधान, सरपंच, सरताज, सरकार और सरदार और सरदार। सर का अर्थ क्या होता है प्रधान। इसी प्रकार एक उपसर्ग है बतौर, बै का अर्थ सहित होता है, बै का अर्थ क्या होता है सहित। बा का अर्थ क्या था, बा का भी सहित होता है, बै का भी सहित होता है। बै का, बै पे शब्द देखिए, बखूबी, बतौर, बसठ, शर्त सहित, खूबी के सहित, शर्त सहित और खूबी के सहित। जैसे ये उपसर्ग है, इनसे पता चल रहा है कि भाई हाँ इसका अर्थ आना आपको चाहिए और उपसर्ग का पता होना चाहिए, विदेशी उपसर्ग। नेक्स्ट है बिला। बिला का अर्थ क्या होता है बिना। हमने हिंदी में किया था बिन, बिन का अर्थ भी बिना होता है, बिन खाया, बिन ब्याया, बिन बोया, बिन बुलाया। उसी प्रकार बिला, अरबी फारसी में बिला होता है, बिला का अर्थ क्या होता है बिना होता है। क्या होता है बिना। हिंदी में बिन और संस्कृत के उपसर्गों में बिना, निर, नी, उनका अर्थ बिना होता है। हिंदी में बिन, संस्कृत में नी और बिला अरबी फारसी में। बिला वजीर, बिला कानून, कानून, बिला कानून, बिला वजह, बिला कसूर। अब हम तो बोलते हैं बिना कसूर, अरबी में बिला कसूर। इसी प्रकार बेश है, बेश अत्यधिक, अत्यधिक, अधिक, बेशकीमती और बेशकीमत। बेश उपसर्ग है, बेश का अर्थ होता है अधिक या अत्यधिक, बेशकीमती, बेशकीमत, नेक। नेक्स्ट उपसर्ग है नेक। नेक का अर्थ होता है अच्छा, नेक दिल, नेक नियत, नेक नियत, नेक नाम, नेक राह, अच्छा रास्ता होता है नेक राह। नेक नियत, नियत का अच्छा, बोलते हैं अक्सर नेक दिल आदमी का। नेक का अर्थ क्या होता है अच्छा और भला या अच्छा। एन, नेक्स्ट उपसर्ग है एन। एन का अर्थ क्या होता है ठीक या एन मौके बोलते हैं, जैसे हम अक्सर शब्द काम में लेते हैं एन मौके, एन मौका, एन वक्त, एन जगह। एन का अर्थ होता है सही समय। एन। इसी प्रकार होता है हम। हम का अर्थ क्या होता है साथ होता है। फिल्म भी आई है हम साथ साथ, वही हम है। हम सफर, हम वतन, हम दर्द। हम का अर्थ होता है साथ। उपसर्ग है अल। अल का अर्थ क्या होता है निश्चित होता है। अल, नेक्स्ट उपसर्ग जो है वो है अल। अल का अर्थ क्या होता है निश्चित होता है। अल उपसर्ग है, अल का अर्थ होता है निश्चित, निश्चिंत होता है। नेक्स्ट है गैर। शब्द करेंगे इन पे भी। गैर का अर्थ होता है रहित। अलकायदा,
अल कायदा। अब कायदा का कानून होता है अलविदा, अलविदा, अलबेला। इसी प्रकार गैर कानूनी, गैर मर्द, गैर वजह, गैर वाजिब शब्द होंगे। ये तो थे अरबी फारसी भाषा के। अंग्रेजी के 4 उपसर्ग और हमारे हिंदी में काम आते हैं। हेड, हाफ, सब, को, या इस प्रकार ये जो हम ये अंग्रेजी का शब्द आगत शब्द बोलते हैं को। हेड, हेड का अर्थ क्या होता है? प्रमुख। हेड का अर्थ क्या होता है? प्रमुख। हेडमास्टर, हेड ऑफिस। कई बार आप शब्दों में देखे होंगे ऑफिस शब्द, जैसे ऑफिस में आगे तो ओ का प्रयोग किया जाता है, जैसे हेड बॉय, बॉय में भी आपको पता है ये अंग्रेजी शब्द है, ये अंग्रेजी शब्द। जैसे हाफ, हाफ का क्या होता है? आधा। हाफ चाय होती है ना, हाफ चाय। अब आपको पूछ ले चाय किस भाषा का शब्द है? चाय विदेशी। हाफ चाय, हाफ पेंट, हाफ टिकट, हाफ कमीज। कमीज भी विदेशी भाषा का। सब, सबसे देखिए, सबसे अगर चर्चा करें, सब रजिस्ट्रार। सब का अर्थ होता है उप। सब रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार, सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर। को का अर्थ क्या होता है? शहीद। को का अर्थ क्या होता है? शहीद। कोऑपरेटिव है, को एजुकेशन है, कोऑपरेशन है। कोऑपरेटिव, को एजुकेशन, ये तो थे आपके उपसर्ग। उपसर्ग अध्याय यहीं समाप्त होता है। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी नोट्स की, लेकिन किताबें तो आपके पास भी बहुत, और मैं भी मैटर आपको उपलब्ध करवा दूंगा। जो मुख्य काम है वो है अभ्यास का। उपसर्ग अलग करना आना चाहिए और आपको पता होना चाहिए शब्द में कितने उपसर्ग है और कौन सा किस भाषा का उपसर्ग। धन्यवाद आज की क्लास के लिए।